जनाब, हमारा एक मसला था। डिस्ट्रिक्ट करगिल के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 17 नवंबर को एक भर्ती में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 6000 कैंडिडेट्स में से जिन 120 लगभग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। तो उनमें से कुछ बंदों को 2 तारीख को कॉल लेटर आया था कि भाई आप पेपर के लिए आ जाए। तो कुछ बंदों को नहीं आया सर, जो प्रॉपर फिट थे ग्राउंड में। तो हमने रीज़न पूछा सर कि हमें कॉल क्यों नहीं आया, तो वो हमें रीज़न बता रहे हैं कि आप लोग आगे जाने के बाद रिजेक्ट हो गए हो। तो वो लोग हमें कारण नहीं बता रहे हैं सर कि हम रिजेक्ट कैसे हो गए हैं। हालांकि हम ऑन ग्राउंड में सारे प्रॉपर बंदे फिट थे, हाइट के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से प्रॉपर फिट थे। और हमारा एक प्रैक्टिकली वर्क लिया गया था और उसमें भी सारे बंदे फिट थे। तो इसलिए अभी हमें कॉल लेटर नहीं आया। तो बहुत सारे बंदे बहुत दिनों से परेशान हैं सर। हम हर जगह हम अपनी अपील लेके गए, तो किसी ने हमें कोई रीज़न नहीं बताया कि इस बात का। और हम इंडियन आर्मी के यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी हमें इस बात का कारण नहीं बताया। तो उस बंदे में हम सारे बंदे सिलेक्ट हो गए थे। और जो बंदे हमारा मेजरमेंट कर रहे थे, बॉडी मेजरमेंट या रनिंग में, हर चीज़ में सारे प्रॉपर थे। और उन्होंने हमें सारों ने फिट किया था हमें। तो हमारा कोई कॉल लेटर नहीं आया। तो हमारा आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे इस बात को थोड़ा आगे हाई लेवल तक पहुँचाएँ। और एलजी साहब से भी गुजारिश है। Department of Youth Services and Sports UT Las Shoksnas Brisi Ice Hockey LG Cup Ngistong Ngishu Stasbri January Tuzru Kana January Ngishu Supa Ice Hockey Ring Jamatan Kargilla Dulchain Gawayan Laks Gampiana Ice Hockey Senopanis Kaklanchain Ice Hockey Senopan Yang Laks Sinimangsun Ice Hockey Ring Jamataskyote Ice Hockey Senopan La Hambasal Bazar Department of Youth Services and Sports Laks La District Administration Kargil Na Ice Hockey Association Lakses Laktut Bazain Joint Director Department of Youth Services and Sports Laks Shoksna Mimang Sifan Kefia जैन सर, अच्छा सर, यही मुद्दा हमारा वही सेम है सर, सेम टॉपिक है। तो हमें यहाँ पे सर ऑन ग्राउंड पे तो हम वहीं पे फिट हुए थे, मेडिकल फिजिकल दोनों में। तो हमारा जो है उसके बाद हमें बोला सर कि आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ से, हमारा डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हैंड ओवर कर लिया सर। और हमें बोला रिटर्न के लिए तैयारी करें। और हम में से ऐसे बंदे सर, हम बहुत सारे मिडिल क्लास के घर से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं। तो हमें यहाँ पे 1.5 महीना सर हमने कोचिंग का यहाँ पे डेरा खोल के रूम लेके हमने यहाँ पे कोचिंग में हिस्सा लेके कोचिंग पढ़ा सर। तो यहाँ पे हमें जो है इसका ये हक मिलना चाहिए सर, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुए सर। हम ऑन ग्राउंड पे फिट होके हमें रिटर्न के लिए मौका नहीं दिया गया सर। बाकी यही हमारा गुजारिश है सर एलजी साहब से और हाई कमांड जो हमारे आर्मी अफसर है सर उनसे, और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा गुजारिश है सर, ये हक हमें मिलना चाहिए सर ऑन ग्राउंड पे। थैंक यू सर। अभी तक आप इस इशू को लेके किस किस के पास गए और किस तरह के आउटपुट? हम इस इशू को लेके बहुत सारों के पास गए सर। हम यहाँ पे अपने एमपी साहब के पास भी गए सर, और हमारे सीसी साहब के पास भी गए सर, और बाकी काउंसलरों के पास भी गए सर, और हमारे ब्रिगेड साहब जो 1-to-1 इन्फेंट्री के ब्रिगेड साहब सर, उनसे भी मिलने के लिए गए सर। पर हमें वहाँ पे उन्होंने अलाउ नहीं किया सर, वहाँ से गेट से हमें छोड़ा नहीं। तो हमने उनके थ्रू एक एप्लीकेशन उनको हैंड ओवर किया सर। तो बाकी हमारा एमपी सर को भी हमने रिक्वेस्ट किया सर, तो उन्होंने बोला आपका रीज़न कल या परसों तक आ जाएंगे। पर इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं दिया गया सर हमें। और हम लोग हमें एलजी साहब ने कहा था कि आप लोग ऊपर जाके एक लेफ्टिनेंट कर्नल से बात करना, वो आपको इस बात की वो आपको इस बात का वजह बताएंगे। तो हम उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग ज़्यादातर बंदे रिजेक्ट हो गए हो, कोई हाइट में हुआ है, कोई चेस्ट में हुआ है। तो इंडियन आर्मी में कोई भी रैली जब भी होती है सर, कि पूरा रैली ऑन ग्राउंड में ही होती है। फिजिकल, मेडिकल, सर्जिकल सब ऑन ग्राउंड पे होता है। तो वहाँ जितने भी लगभग 33 कैंडिडेट्स को उनमें कॉल लेटर नहीं आया, और सारे बंदे प्रॉपर फिट थे। और कुछ कॉल लेटर है उनका हो गया है? हाँ, उनका रिटर्न हो गया सर। उनका 12 तारीख को रिटर्न था और उनका रिटर्न हो गया, और हमें कॉल नहीं आया था, तो इसलिए हमारा रिटर्न नहीं हो गया। और हमने वजह पूछा, तो वजह उनके पास भी उन्होंने हमें नहीं बताया सर की वजह। आपके पास कोई प्रूफ है? आप किस तरह साबित करते हो? हमारे पास प्रूफ है सर। हमें एक टोकन नंबर दिया जाता है सर भर्ती में, तो उसके थ्रू हम लास्ट तक रहते हैं कि फिजिकल, मेडिकल, रनिंग सब कुछ होने तक वो टोकन हमारे पास रहता है सर। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने हमारा लगभग 2-2.5 महीना लगभग हमारे डॉक्यूमेंट उनके पास रहे। और बंदे इसी उम्मीद में रिटर्न की तैयारी की सर कि हम लोग फिट हो गए तो हम रिटर्न की तैयारी करेंगे। तो उन्होंने जब कॉल को नहीं बुलाया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं सर। तो आधु ने कोचिंग पढ़ा, और जब कॉल नहीं आया तो वह हर बंदा परेशान है सर। और ऑन ग्राउंड पे सर वैकेंसी हमें दिखाया गया है वहाँ पे 254 सर।
254 पोस्ट हमें दिखा के गया है। तो यहाँ करगिल से हमारे सिर्फ 57 बंदों को जो है एडमिट कार्ड दिया सर रिटर्न के लिए। तो वहाँ से हम लगभग 35 से 40 बंदे जो है उनको कॉल लेटर नहीं आया सर, हमें कॉल नहीं आया कि आप जो है पेपर के लिए पार्टिसिपेट करें। तो यही हमारे इशू है सर, हमें भी मौका मिलना चाहिए था। ऑन ग्राउंड पे हम जब फिट हुए थे तो हमें भी यही मौका मिलना चाहिए सर। ये फिजिकल टेस्ट कहाँ लेह में हुआ था कि करगिल में? डिस्ट्रिक्ट करगिल में ही हुआ था, जो ऊपर हेलीपैड में वो जो। और ले का अलग उन्हीं के वहाँ पे हुए थे सर। वहाँ भी बहुत सारे बंदों का यही मसला है कि भाई उनको भी कॉल नहीं आए, प्रॉपर फिट है वो बंदे। और जो भी ऐसा ही है जी सर, वहाँ से भी कम से कम 10 से 15 लोग जो है उनका भी वही इशू है सर।